वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 9th के गणित में एक्सरसाइज 4.4 आज हम हल करेंगे। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि एक चर वाले, दूसरा भाग है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर है 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो इसे हम कैसे हल करेंगे देखेंगे। एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर है 3 लिखेंगे इसको, क्योंकि एक ही चर लिखेंगे तो y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 लिख दिया हमने। तो देखेंगे इसको हम एक ग्राफ के ऊपर कैसे दर्शाते हैं। तो ग्राफ के ऊपर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लेंगे, क्योंकि अब y एक्सिस है यहाँ पर, तो y अक्ष के रूप में एक संख्या रेखा ले लेंगे हम। तो y अक्ष हमारा जो है वो वर्टिकल होता है, ये y डैश है, इसके ऊपर ये 0 है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, -1 -2 -3 -7। अब देखेंगे हमारे पास जो पहला भाग है इसका वो कर रहे हैं हम। तो समीकरण क्या है, y बराबर 3। तो y का मान कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये है y बराबर 3, y बराबर 3। तो ये इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर हमने इसे दर्शा दिया है। एक समीकरण, एक चर वाले समीकरण के रूप में अगर इसे दर्शाना हो तो हम इस प्रकार से संख्या रेखा लेंगे, वर्टिकल खड़ी ऊर्ध्वाधर रूप में लेंगे हम, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे, ऐसे खड़ी लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। और 3 जो है y बराबर है 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं कि दो चर वाले समीकरण के रूप में हम इसे कैसे दर्शाएंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम इसे क्या लिख देंगे, क्योंकि x हमारे पास है नहीं तो इसलिए x का गुणांक हम 0 लिख देते हैं। 0x जमा 1y बराबर 3। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया जिसमें x का गुणांक 0 लिया है हमने। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यदि x बराबर है 0 हो तो y बराबर है 3 होगा, यदि x बराबर है 1 हो तो भी y बराबर 3 होगा, यदि x बराबर है 2 हो तो भी y बराबर 3 हो। x का कोई भी मान हम लेते हैं तो क्योंकि इसका गुणांक 0 है तो वो 0 हो जाएगा, तो y बराबर है 3 ही रहेगा। तो इसलिए हमारे पास ये सारणी बनेगी 0 3 1 3 2 3, ये बिंदु आ जाते हैं। तो इसे हम एक जो साधारण इसका रूप है इस बिंदु को दर्शाने का, वो हम r, 3 भी लिख सकते हैं कि y का मान 3 रहेगा हमेशा ही, और r जो है एक वास्तविक संख्या है। r एक वास्तविक संख्या है जो कोई भी संख्या हो सकती है। तो r, क्योंकि r के सभी मानों के लिए जो मर्जी मान हम ले लेंगे x का, वो y जो है वो 3 ही देगा हमें। इसलिए ये हमारे पास एक टेबल बन जाता है। तो इस टेबल को हम दर्शाएंगे यहाँ। ये हमारे पास दूसरा भाग लिया हमने और ये ग्राफ हम यहाँ पर शो कर देते हैं इसका। तो ये जो कार्तीय तल है ये हमने बना लिया, कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस y एक्सिस ये 0 है हमारा, और ये हमने टेबल यहाँ पर बना लिया 0 3 1 3 और 2 3। तो पहला बिंदु है 0 3, x पर 0 देखेंगे और y पर 3 देखेंगे। दूसरा बिंदु 1, x पर 1 और y पर 3, x पर 1 चलेंगे और y पर 3 चलेंगे। 2 3, पहले 2 चलेंगे फिर 3 चलेंगे, इस तरह से। ये देखिए ये 3 बिंदु एक ही सरल रेखा में आते हैं हमारे पास। हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। और देखेंगे हमारे पास एक सरल रेखा आ रही है जो कि x अक्ष के समांतर है। तो ये जो रेखा है इसे हम लिखेंगे y बराबर है 3। ये एक सरल रेखा है जो कि x अक्ष के समांतर है। तो y बराबर है 3, एक सरल रेखा है जो x अक्ष के समांतर है, और x से कितने यूनिट दूर है, कितने मात्रक दूर है, 3 मात्रक, x से 3 मात्रक दूर है।
तो y बराबर है 3 का मतलब हुआ कि एक रेखा सरल रेखा जो x अक्ष के समांतर है और x से 3 मात्रक दूरी पर स्थित है, यह एक समांतर रेखा बन जाती है, अक्ष के समांतर रेखा। तो यही हमने शुरू में बात की थी कि यहाँ पर हम सीखेंगे कि x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। तो x अक्ष के समांतर अगर कोई समीकरण होगा, कोई रेखा होगी, तो उसका समीकरण कैसा होगा, y बराबर है समथिंग, कोई भी, मतलब उसमें x जो चर है वो नहीं होगा। अगर y चर नहीं है तो y के समांतर आएगी, अगर x चर नहीं है तो वो x के समांतर आती है। इसका एक और प्रश्न है, दूसरा भाग, इसे अपने आप हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।